हेलो दोस्तों, अभी हम फोकस करेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन द s प्लस एस, s माइनस एस, c प्लस सी एंड c माइनस सी मेथड। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है s प्लस एस इक्वल टू टू एस सी, है ना, s माइनस एस इक्वल टू टू सी एस, c प्लस सी इक्वल टू टू सी सी एंड c माइनस सी इक्वल टू माइनस टू एस एस। s स्टैंड फॉर साइन एंड c स्टैंड फॉर कॉस, है ना। s का मतलब क्या होता है? s का मतलब होगा साइन और c का मतलब क्या होगा? इज अ कॉस, यानी साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। राइट, तो क्या हुआ? तो आपको कभी कभी ये ऐसा एग्जांपल एमसीक्यू में भी पूछते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, और कभी कभी ये ऐसा एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछ देते हैं। राइट, तो किस तरह सॉल्व करना है? तो यहाँ पे आपको एग्जांपल है इंटीग्रेशन 2 sin 5x cos 2x dx इज ब्लैंक। राइट, सॉल्व दिस। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चों को पता है कि सर यहाँ पे मैं यूवी रूल कर दिया, दिस इज यू एंड दिस इज वी, पर यूवी रूल के अंदर क्या है नियम? रूल क्या होता है कि उसके लिए LIATE करके ये है, राइट, रूल है, इट्स अ LIATE। उसके हिसाब से जो पहले फंक्शन आता है उसको हम u लेंगे और दूसरे फंक्शन को v लेंगे। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो sin 5x एंड cos 2x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम किसको u लेंगे किसको v लेंगे उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो डेट्स वाई यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। राइट, तो ये सिंपल टेक्निक का एग्जाम्पल है, तो याद रखना। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? 2SC। राइट, आप ऐसा हो सर हम 2CS नहीं ले सकते? तो ले सकते हैं, पर यहाँ पे 2SC क्यों लेना है? तो उसका रीजन है साइन का पैरामीटर कितना है? साइन का पैरामीटर कितना है? 5x, और कॉस का पैरामीटर कितना है? 2x। तो जिसका पैरामीटर बड़ा होगा वो पहले रहेगा और जिसका पैरामीटर छोटा है वो बाद में रहेगा। तो डेट्स वाई साइन का पैरामीटर बड़ा है तो साइन पहले रहेगा, कॉस का पैरामीटर छोटा है तो वो बाद में रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा 2SC ही क्रिएट होगा। राइट, तो याद रखना SC करना है या CS करना है वो पैरामीटर के हिसाब से करना है। राइट, तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है? 2 sin cos। तो 2 sin cos यानी ये फॉर्मूला हुआ 2SC इज इक्वल टू S प्लस एस। तो ये क्या हो जाएगा? S प्लस एस यानी इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट प्लस साइन ब्रैकेट ब्रैकेट कंप्लीट dx 2SC इज इक्वल टू S प्लस एस। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखनी है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? तो याद रखना है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर का एडिशन 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, और दूसरे के अंदर पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन 5x माइनस 2x। तो ये याद रखना है, पहले के अंदर पैरामीटर का एडिशन करना है, दूसरे के अंदर पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन करना है। राइट, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 2x इज 7x प्लस साइन 5x माइनस 2x इज 3x। तो ये आपका एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में से कन्वर्ट हो गया एडिशन के अंदर। राइट, तो अभी आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला के लिए क्या करना है? मैं ये रफ कर देता हूं अभी। राइट, यहां पे आपको याद रखना है फंक्शन, राइट, उसका डेरिवेटिव और उसका इंटीग्रेशन। तो याद कैसे रखना है? साइन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, है ना, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, पर उसका इंटीग्रेशन होगा, हाँ यही आएगा, पर वो क्या हो जाएगा? माइनस cos x। याद रखना, इस तरह आप याद रखना, साइन का डेरिवेटिव cos x, इंटीग्रेशन होगा माइनस cos। सिमिलरली cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin x। ओके, तो इस तरह आप याद रखना। राइट, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं साइन 7x का इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x। ओके, समझ में आया? सिमिलरली साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 3x प्लस c। बट यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर क्या है? 7x है। तो जो भी पैरामीटर का
डेरिवेटिव होता है, 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ 7x इज व्हाट 7। डेरिवेटिव के रूल के अंदर, चेन रूल के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, जब इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। 7x का डेरिवेटिव 7 डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे sin 3x का माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो ये फंडा याद रखना, राइट, कि पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डेरिवेटिव के अंदर होता है। जब इंटीग्रेशन में करते हो तब आपको पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड करना है, पर याद रखना है पैरामीटर का जो डेरिवेटिव डिवाइड होता है वो सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही होता है इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, तो ये एग्जांपल में कुछ डाउट हो तो बोल सकते हो, राइट। चलो, सेम वे टू फोकस ऑन द अनदर सम। इंटीग्रेशन 4 sin 3x cos 8x dx, राइट। तो आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे साइन कॉस की पेयर है, sin 3x cos 8x। तो यहाँ पे हम कौन सा फंडा अप्लाई करेंगे, तो देखो cos का पैरामीटर बड़ा है ना, तो इंटीग्रेशन cos 8x आगे ले लेंगे और sin 3x पीछे ले लेंगे और dx। तो यहाँ पे हमारा 2cs का फॉर्मूला चलना चाहिए, पर 2 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो 4 है उसमें से आपको, ये 4 है उसमें से आपको यहाँ पे 2 ले लीजिए और 2 बाहर रख दे, 2 2 जा 4। तो इस तरह पे एडजस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2cs। तो ये 2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन वैसे का वैसा, 2cs यानी क्या होगा है बोलो, s माइनस s इज इक्वल टू 2cs, s प्लस s इज इक्वल टू 2sc और s माइनस s इज इक्वल टू 2cs। तो यहाँ पे 2cs है यानी क्या होगा, साइन माइनस साइन, तो साइन ब्रैकेट माइनस साइन ब्रैकेट और ब्रैकेट कंप्लीट dx। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, तो पैरामीटर का एडिशन और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन। तो पैरामीटर कौन है, 8x प्लस 3x और यहाँ पे 8x माइनस 3x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन के अंदर साइन 8x प्लस 3x इज 11x माइनस साइन 8x माइनस 3x इज 5x dx। ओके, तो अभी आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 2 वैसे का वैसा, वापिस याद रखना है फंक्शन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। फंक्शन साइन x है तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x, पर इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। cos x है उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, पर इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। ये याद रखना फंडा। तो यहाँ पे साइन 11x, तो साइन का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 11x और 11x जो पैरामीटर है उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 11 माइनस साइन 5x, तो साइन 5x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो दैट्स व्हाई माइनस माइनस प्लस कॉस 5x और डिवाइड बाय 5 एंड बाद में प्लस c। बाद में 2 का आप अंदर ले लो, ये आप पे डिपेंड है, पर ये फंडा है क्या, साइन कॉस या कॉस साइन जो होता है उसको सॉल्व करना है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में जब आपको आता है तब आप यूवी रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना है, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। ये जो मैंने अभी यहाँ पे जो एग्जांपल हमने किए, राइट, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन cos 4x cos 2x dx, राइट। तीनों तीन एग्जांपल अलग अलग स्टाइल के आप ध्यान देना, राइट। तो यहां पे हम देखेंगे, तो देखो पहले cos है उसका पैरामीटर 4x है, दूसरा cos है उसका पैरामीटर 2x है, तो बिग पैरामीटर पहले है तो अच्छा है, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे,
तो वे टू अप्लाई ये फॉर्मूला इज अ C प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, यानी 2cc की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस यहाँ पे 2 है नहीं तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, तो वे टू मल्टीप्लाई विथ 2 cos 4x cos 2x dx। 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे जो एग्जांपल थे उसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो जाते थे, यहाँ पे तो है ही नहीं 2, तो हमको 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो 2cc की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 2cc बराबर क्या होगा, तो cos प्लस cos, तो cos फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, एडिशन 4x प्लस 2x, राइट। बाद में प्लस cos 4x माइनस 2x ब्रैकेट कंप्लीट dx, राइट। तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x ब्रैकेट कंप्लीट dx। बाद में वापिस आपको क्या याद रखना है, सिंपल फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो फंक्शन क्या है, sin x का डेरिवेटिव cos x, इंटीग्रेशन माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इंटीग्रेशन sin x। हाँ, तो यहां पे आप देखो किसका इंटीग्रेशन करना है हमको इंटीग्रेशन करना है cos का। तो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा sin 6x और पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड। सिमिलरली प्लस cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 2x डिवाइड बाय 2 और बाद में प्लस c। बाद में ये जो 2 है आप अंदर लेते हो तो चलेगा, अगर ऐसा ऐसा रखते हो तो कुछ बात, पर यहाँ पे आपको याद रखना है पैरामीटर का डेरिवेटिव आपको डिवाइड करना है, राइट। चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई मत करते हैं, वो डेरिवेटिव के अंदर होता है, राइट। चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। और एक एग्जांपल हम लास्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 5 sin 3x sin x dx, sin 5 sin 3x sin x dx। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे हम यूज करेंगे c माइनस सी की फॉर्मूला, c माइनस सी इक्वल टू -2 ss, है ना, 2 sin sin -2 sin sin इक्वल टू c माइनस सी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर, साइन का पैरामीटर 3x है, साइन का पैरामीटर x, तो बिग पैरामीटर पहले बाद में छोटा पैरामीटर, यानी ss तो ठीक है, पर यहाँ पे सर फॉर्मूला के हिसाब से -2 चाहिए, तो -2 के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं हम, तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैं पहले -2 कर देता हूँ, sin 3x sin x dx। तो ये जो 5 था तो ये बाहर लिख लेता हूँ, और -2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय माइनस, तो स्टेप एडजस्ट हो गया, राइट। बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो -5/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन -2 ss इक्वल टू c माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, cos माइनस cos ब्रैकेट कंप्लीट dx। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे दिस एडिशन, तो 3x प्लस x, एंड डायरेक्टली आप 4x लिखो तो भी चलेगा, और सेकंड के अंदर सब्ट्रैक्शन, तो 3x माइनस x इज 2x। बाद में वापिस आपको ये फंडा याद ही रखना है, इंटीग्रेशन सॉरी फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। फंक्शन sin x, उसका डेरिवेटिव होता है cos x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, cos x उसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन होगा sin x। डेरिवेटिव याद रखना, इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो -5/2 ऐसे का वैसा इंटीग्रेशन करते हैं, cos 4x का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन sin,